नमस्कार। सबसे पहले आईबीसी 24 के तमाम दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। शाम के 4 बज गए और वक्त हो गया है 4 एंकर 40 खबरों का। हम 4 एंकर्स मिलकर आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आपको बता दें, कल जारी होने वाला है मध्य प्रदेश का घोषणा पत्र। मध्य प्रदेश बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष जयंत मलैया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में कल दोपहर 12:30 बजे घोषणा पत्र जारी होने वाला है। एमपी बीजेपी का महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और इसके साथ युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। और बीजेपी अभी से ही घोषणा पत्र को अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है। हालांकि अभी कितना मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। हालांकि कल घोषणा पत्र बीजेपी का आने वाला है। खास फोकस इसमें युवाओं पर रहेगा और महिलाओं पर। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने वाला है मध्य प्रदेश के लिए। अभी तक आपका घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। चुनाव लगभग 5 दिन बचे हुए हैं, तो एक तो क्यों देरी हो रही है घोषणा पत्र? कल पहली चीज, कल घोषणा पत्र जारी होगा। अच्छा, ये खबर भी है जी, कल घोषणा पत्र जारी, कल घोषणा पत्र जारी होगा। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी के ही कुछ नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसा नेता हैं जो भगवान राम से नफरत करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उन नेताओं को हिंदू शब्द से भी नफरत है। ये नेता हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान चाहते हैं। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। हिंदू धर्म गुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म गुरु पार्टी में रहे। रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के साथ गुरुवार देर रात झूमा झटकी हुई, जिसको लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आज फिर सीएम भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बृजमोहन पर हमला कौन करेगा, उन्होंने तो मोदी को छिपने पर मजबूर किया था। कांग्रेसियों को गुंडा कहे जाने पर कहा कि बृजमोहन के सामने किसी को गुंडा कहना गुंडा शब्द का अपमान है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि रायपुर दक्षिण सीट से बृजमोहन को अपनी हार दिख रही है और ये हार की बौखलाहट है। पहली बात तो है कि बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं। वीडियो दिख रहा है उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं। दूसरी बात है, जो नरेंद्र मोदी जैसे को टेबल के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दे, वो बृजमोहन अग्रवाल को कोई धमकी दे सकता है, कोई धक्का दे सकता है? मजाक कर रहे हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव में। बृजमोहन अग्रवाल को साफ साफ इस समय रायपुर दक्षिण से हार दिख रहा है और ये हार का बौखलाहट है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गलती करे। अपनी हार की बौखलाहट से वो कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं। एक लड़के ने मेरी कॉलर पकड़ी और एक ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं पीछे हट गया। मेरे पीएसओ जो है वो मुझे घसीट कर पीछे ले गए, नहीं तो शायद मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। और मैं हर बार जब भी बैजनाथ पारा जाता हूँ, मैं मदरसे में वहाँ के मौलवी जी से मिलने जाता हूँ। मैं मदरसे के अंदर जाकर बैठ गया तो मैं बच गया, अदरवाइज हो सकता है मेरे साथ में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। रायगढ़ में प्रचार के दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बनने वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, ओपी चौधरी पहले खरसिया हारे, अब रायगढ़ भी हारेंगे। ओपी चौधरी को दिल्ली में किसी बड़े पद पर बैठा लें। और उसको जिताने उताने क्या जरूरत है? उसको वैसे दिल्ली में किसी बड़े पद में बिठा सकते हैं, है ना। वैसे खरसिया के लोग तो नकार दिए हैं और रायगढ़ के लोग नकारेंगे। तो बनाना है, क्योंकि प्रिय है वो अमन सिंह जी के, और अमन सिंह जी हैं वो अडानी के खासम खास हैं।
ग्वालियर अंचल में चुनावी सभाओं को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम त्योहार भी मनाएंगे और सरकार भी बनाएंगे। ग्वालियर में निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे देरी से पहुंचे सीएम चौहान ने ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा और ग्वालियर पूर्व विधानसभा से प्रत्याशी माया सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना लाकर बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। कांग्रेस ने हमेशा बहनों के साथ धोखा किया है, इसलिए ग्वालियर जिले की सभी सीटों पर जनता कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। पूर्व सीएम उमा भारती अब प्रचार नहीं करेंगी। उमा भारती ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उमा की जगह अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला है। उमा ने लिखा कि अश्विनी वैष्णव ने पहुंचकर अपना बड़प्पन दिखाया। गोविंद सिंह को लाभ की जगह हानि पहुंच गई होती। अगर मुझे आगे की उम्मीदवार संकट में नहीं डालना, अब मेरी कोई सभा नहीं होगी, सिर्फ भगवान से सबकी विजय की प्रार्थना होगी। कार्यकर्ताओं को पार्टी के अलावा कभी कभी नेताओं का बोझ भी उठाना पड़ता है। जी हां, एक ऐसा ही वीडियो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से सामने आया, जिसमें कार्यकर्ता अपने नेता को नदी पार करने के लिए अपने कंधों पर उठाकर नदी के दूसरे छोर में पहुंचा रहे हैं। दरअसल वीडियो बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत का है। चुनाव प्रचार के लिए आदिवासी बाहुल्य सीता डोंगरी गांव पहुंचे नेता के सामने जब नदी आई तो कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह से अपने नेता को पार लगाया है। ग्वालियर में चुनाव आयोग ने पूर्व मंत्री इमरती देवी समेत 21 लोगों को नोटिस जारी किया है। चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और रायपुर की चारों ही विधानसभाओं में उनका रोड शो होगा। मुंगेली और महासमुंद में भी चुनावी सभा करेंगे। अमित शाह कल एमपी के दौरे पर रहेंगे। धार जिले की 4 विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार करेंगे। जनसभा और रोड शो को भी अमित शाह करेंगे। मनावर, गंधवानी, बदनावर और धार में अमित शाह सभा करेंगे। बेमेतरा में मंत्री गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर पथराव हुआ, जिसके बाद इलाके में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी और इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। नवागढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गुरु रुद्र। सक्ती में बीजेपी कार्यकर्ता अमृत साहू के कार से ज्वेलरी पुलिस ने जब्त किया। देर रात कार की तलाशी के दौरान यह सामान मिला है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए बताए जा रहे। बिल प्रस्तुत नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। गंज बासौदा के भारत माता कॉन्वेंट स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारे लगाने पर एक बच्चे को स्कूल प्रबंधन की ओर से चाटा मारने का मामला सामने आया है। इस बात की जानकारी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को लगी तो उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस बल और एसडीएम मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने मामले की जांच और कार्रवाई करने की बात कही है। एमपी में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। केवलारी के पास खेर लांजी गांव के पास एक यात्री बस ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बता दें कि बस नागपुर से मंडला की तरफ जा रही थी और इस दौरान यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सफर कर रहे यात्रियों में ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग हैं जो दिवाली के त्यौहार में अपने घर जा रहे थे। घायल यात्रियों को आसपास के ही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दतिया में तेज रफ्तार बस पलट गई, जिसमें करीब 20 यात्री घायल हो गए। बस का टायर फटने से हादसा हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कोरिया में 10 साल की बच्ची का शव कुएं में मिला। शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पेड्रा में दंतैल हाथी ने किसान पर हमला कर दिया, जिससे किसान की मौत हो गई है। किसान खेत की रखवाली कर रहा था। मरवाही के उसाड़ गांव की घटना है। इंदौर में दोहरे हत्याकांड का आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। युवक पर पिता और बेटी की हत्या करने का आरोप है। वहीं मां की हत्या करने पहुंचा था युवक। गेट नहीं खुलने की वजह से मां की जान बच गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। किडनी से जुड़ी बीमारियों के चलते बदनाम हो चुके गरियाबंद जिले के गांव सुपेबेड़ा में फिर से एक मौत किडनी की बीमारी से हुई है। गांव में किडनी बीमारी से लंबे समय से पीड़ित रमेश लाल क्षेत्रपाल की मौत हो गई। आपको यह भी बता दें कि बीते 15 साल में इस गांव को किडनी प्रभावित गांव के रूप में जाना जाता है। 90 लोगों ने अपनी जान इसी से जुड़े बीमारी से गंवा दी है और कोई भी सरकार इस समस्या से गांव वालों को निजात नहीं दिला पाया है। इसी के चलते मौत का सिलसिला लगातार जारी है। सरयू तट पर बसी प्रभु राम की नगरी अयोध्या इन दिनों रंग बिरंगी लाइटों से गुलजार है।
11 नवंबर को अयोध्या में 24 लाख दीपक जलाकर एक नया कीर्तिमान यहां पर स्थापित किया जाएगा और उससे पहले अयोध्या के चौक चौराहों, मठ, मंदिर सब जगमगा रहे हैं। मानो त्रेता युग का नजारा एक बार फिर नजरों के सामने आ गया हो। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बता दें कि राम मंदिर में प्रभु राम के विराजमान होने का उत्साह भी दीपोत्सव में नजर आ रहा है। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे तो आगामी 5 वर्षों तक दीपोत्सव स्थल पर भव्य लेजर शो का आयोजन होगा। लेजर शो के जरिए भगवान राम की कथा भी दिखाई जाएगी। शाम के समय रंग बिरंगे लाइटें, वाटर लाइटिंग को देखकर श्रद्धालु भी ओतप्रोत हो रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दिवाली पर्व की शुरुआत आज से हुई, जहां पर गर्भगृह में फुलझड़ी जलाकर बाबा महाकाल की विशेष पूजा की गई, जिसमें कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के यमुनानगर से बड़ी खबर है, जहां जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं मुंबई के पास बांद्रा में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बांद्रा वली सीलिंग टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत की शुरुआत हुई है। बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। भारत के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री के साथ बातचीत की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर अहम बातचीत होगी। हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने पर भी चर्चा होगी। चीन की सैन्य गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जा रही है। अब तक 3,18 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 87,000 किसानों ने धान बेचा है। 15,500 मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। भुगतान के लिए 657 करोड़ रुपए जारी किए गए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश के चलते प्रदूषण से राहत मिली है। बारिश के चलते हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। AQI का स्तर 100 के नीचे पहुंच गया है। स्मॉग से भी यहां पर दिल्ली वासियों को राहत मिली है। आगे देखते हैं यूपी अपडेट। कुशीनगर में जमीन विवाद में परिवार में विवाद हुआ, जिससे एक की मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी है। जटहा बाजार थाना क्षेत्र के खेसिया खाकड़ टोला की यह घटना है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बिलसुरी चौक का मामला है। सोनभद्र में खनिज पदार्थों के परिवहन के अवैध रूप से जाली परमिट तैयार किया जा रहा था। गिरोह के 5 सदस्यों को थाना ओबरा पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ मुरादाबाद के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मुरादाबाद में एक शिकायत पर निरीक्षण के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को एक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक में OPD चलती मिली, जिसके बाद 12वीं क्लास पास चंद्रभान नाम का एक युवक लोगों को पर्चे पर दवाइयां लिखकर दे रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। कानपुर के DAV कॉलेज के छात्रों की दबंगई सामने आई। कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जमकर पुलिस से बदतमीजी की गई। SP कोतवाली रंजित कुमार के साथ धक्का मुक्की भी हुई। जालौन कलेक्टर ने पटाखों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण पर दुकानों पर अव्यवस्थाओं को परखा और दुकानों पर फायर सिलेंडर के साथ पानी और बालू रखने के निर्देश दिए। औरई नगर के इंदिरा स्टेडियम के पास लगाई गई है आतिशबाजी की दुकानें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। 230 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कमान संभाल ली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं और सभाएं भी ले रहे हैं। तो सिंधिया के कैंपेनिंग की स्पेशल कवरेज के तहत IBC 24 के एडिटर इन चीफ ने रविकांत मित्तल ने उनसे कई चुनावी मुद्दों पर बात की है। एक चीज और हमने आपके भाषणों में नोटिस किया कि आप ये कहते हैं कि जो ये 2 बड़े नेता हैं कांग्रेस के,
ये अपने बेटों को सेट करने में लगे हुए हैं, ये उसी की राजनीति कर रहे हैं। बेटे आपके भी हैं और शिवराज जी का भी बेटा है जो राजनीति में है, आपके भी बेटे हैं जो राजनीति में आएंगे कल को। तो ये क्या कुछ ना शिवराज सिंह जी का बेटा राजनीति में है, ना मेरा बेटा राजनीति में आएंगे? भगवान हम क्या जाने भविष्य क्या है, पर एक बात स्पष्ट है, हमारे परिवार में तय किया है, परिवार का एक ही व्यक्ति राजनीति में एक समय में होगा। जिस दिन मेरा बेटा आना चाहता है राजनीति में, मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं रिटायर कर लूंगा। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये एक्सक्लूसिव बातचीत आज शाम 7 बजे आप देख सकते हैं। और 4 एंकर 40 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन। छत्तीसगढ़ अभी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।